श्री भरद्वाज ऋषि ने श्री याज्ञवल्क ऋषि से प्रश्न किया, सीधा सीधा प्रश्न किया, मुनिवर प्रभु ये राम जी कौन है? याज्ञवल्क जी को क्या बताना चाहिए था राम जी के बारे में? यहां पर विनीत जी पूरा परिवार हमको कौन सी कथा गाने के लिए बुलाए हैं? राम कथा ना। प्रचार में भी यही लिखा है, बाहर होल्डिंग में ही लिखा है ना राम कथा। यदि हम यहां बैठकर शिव पुराण वाचने लगे, श्रीमद् भागवतम जी की कथा सुनाने लगे, देवी भागवत की कथा सुनाने लगे, आप लोग सुनेंगे? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, ईमानदारी से बताइएगा। जो प्रचार हुआ है वो छोड़ के बाकी सब सुनाऊं, आप सुनेंगे? नहीं, बीच में टोकेंगे, महाराज आप दिग्भ्रमित हो गए, आप समझ नहीं पा रहे हैं, प्रचार राम कथा का हुआ है, आप दूसरी कथा सुना रहे हैं, रोकेंगे ना विनीत जी? लेकिन यहां दर्शन करिए, भरद्वाज जी ने क्या पूछा? राम कथा। कथावाचक जी क्या सुना रहे हैं? शिव कथा। लेकिन भरद्वाज जी ने रोका नहीं बीच में, पूरी कथा सुनते गए। और पूरी कथा सुनने के बाद क्या भया? शंभु। आंखें सब बताती हैं। भरद्वाज जी याज्ञवल्क ऋषि के सन्मुख बैठे थे, उनके मनोभाव को, उनकी दशा को देखकर, दशा क्या? नयनन ही नीरा रुमावली भरद्वाज जी के नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझराने लगे, रोमावली खड़ी हो गई। उनकी इस दशा को देखकर याज्ञवल्क ऋषि जो कथा श्रवण करा रहे थे, वो अपने आप को रोक नहीं पाए और बोल पड़े, अहो धन। याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी से कहे, प्रभु आप धन्य हैं, आपका जीवन धन्य है, आप शिव जी को प्राण के समान प्रेम करते हैं, आपके भाव को देखकर मुझे ये पता चल गया। अब यहां एक बात समझिएगा, धन्य कौन? धन्य शब्द जानते हैं ना आप लोग? धन्य कौन? किस व्यक्ति को आप धन्य कहेंगे? धन्य की क्या क्राइटेरिया है? क्या क्या जीवन में आ जाए तो उस व्यक्ति को धन्य कहा जाएगा? कभी सोचा है इस विषय पर? है? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से, कहां? उत्तर कांड में एकदम अंतिम में, संभवतः 126 नंबर दोहे के बीच में भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से, देवी 126-27 नंबर दोहा, कितना नंबर है? 100 दोहा, 100 दोहा, दोहा 127। सो कुल धन्य उमा जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायणा, जेहि नर उपज विनीत। बाबा कहते हैं कि पार्वती वो कुल धन्य है। जीव को छोड़िए, पूरा का पूरा कुल धन्य है। कौन सा कुल? जिस कुल में राम जी का भक्त जन्म ले लेता है, वो पूरा का पूरा कुल धन्य है। श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। क्या हुआ हरिओम जी? क्या हो गया? बंद कर दीजिए, कथा के बीच में आप लोग कुछ मत करिए। यहां पर नहीं चलता, बंद करिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय
मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो जीव भगवान का भक्त हो गया वो जीव धन्य है। देखिए आपसे मैं एक बात निवेदन करूं, हम और आप मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं। कभी विचार करिएगा हम करते क्या हैं? क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, उठने के बाद उदर भरने के यात्रा में निकल पड़ते हैं। यदि पेट ना होता तो कोई व्यक्ति कोई काम वाम करने वाला कोई कुछ नहीं करता। हम अपने पेट भरने की यात्रा में निकलते हैं, इसके बाद समय मिलता है तो संसार का सुख लेते हैं, फिर रात को सो जाते हैं, सवेरे जगते हैं, फिर इसी यात्रा में लगते हैं। पूरा जीवन इसी साइकिल में निकल गया। ठीक, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब कल्पना, अब दर्शन करिए, एक पशु क्या करता है, विचार करिए। पशु क्या करता है? पशु भी अपना उदर भरने की यात्रा में रहता है। समय मिलने पर हमसे अधिक समझदार है, वो जानता है कब कब संसार का सुख लेना है, वो उसी समय संसार का सुख लेता है। आप विचार करिए, मनुष्य हमेशा सांसारिक सुख में लगा रहता है। सरकार, पशु उसकी सीमा तय है, उसकी अवधि निश्चित है, संसार का सुख लेता है, सोता है, जगता है। हम भी वही कर रहे हैं, वो पशु भी वही कर रहा है। विचार करिएगा हमारे में और उसमें क्या अंतर है? अंतर बतावें? उसके पास सींग है, अब पूंछ लगी है, हमारे पास सींग और पूंछ नहीं है, बस इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। क्या क्या नहीं है? न विद्या है, न तपश्चर्या है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। जिसके पास ये कुछ नहीं है वो इस मृत्यु लोक पर मनुष्य के रूप में पशुवत घूम रहा है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो भार है संसार पर, धरती पर। ते मर्त्य लोके भूरि भार भूता। मेरी भाव को देखकर समझ ऋषि बोले, मुनिवर आप धन्य हैं। क्यों? आप प्राण के समान शिव जी को प्रेम करते हैं। और मैं एक सूत्र बताऊं, बिना छल रहित होकर, बिनु छल विश्वनाथ पद ने राम भगत कर लक्षण ये सूत्र कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी, राम जी के भक्त का यही लक्षण है, वो छल रहित होकर भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करेगा। कहने का अर्थ है राम भक्त बनना हो, राम भक्ति प्राप्त करनी हो, उसके पूर्व भगवान शंकर का भक्त बनना पड़ेगा। कहते हैं पहले मैंने शिव चरित्र सुनाकर, शिव कथा सुनाकर मैं ये जानने का प्रयास कर रहा था क्या आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं? क्यों, यदि आप शिव जी की कथा ना सुनते ना तो मैं आपको राम कथा ना सुनाता।
कहते स्पष्ट कहते हैं, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। शिव चरित्र कह कर भरद्वाज जी, मैंने आपके मर्म को जान लिया, आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। लेकिन एक बात कहूं भरद्वाज जी, राम जी की कथा कैसी है आपको पता है? राम जी की कथा इतनी विशाल है कि 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं कह सकते। कितने शेष नारायण? 100 करोड़। अब एक शेष नारायण के पास 1000 फन है। जो शेष नारायण है उनके कितने फन है? 1000। अब आप गुणा करिए, एक शेष नारायण के 1000 फन, तो 100 शेष नारायण, 100 करोड़ शेष नारायण के कितने हो गए? कितने सिर हो गए? 10 खरब। कितने हो गए? यदि 100 करोड़ शेष नारायण अपने 10 खरब मुखों को लेकर एक एक मुख से बारी बारी भगवान की कथा कहना प्रारंभ करें, भरद्वाज जी 100 करोड़ शेष नारायण का मुख समाप्त हो जाएगा, परंतु भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। इतनी अपार है। उसी कथा को मैं सुनाने जा रहा हूं। भरद्वाज जी बोले, ऋषिवर, जब 100 करोड़ शेष नारायण अपने 10 खरब मुख से नहीं गा सकते, तो आपके पास तो एक ही मुख है, आप कैसे सुनाएंगे? भरद्वाज जी की बात सुनकर याज्ञवल्क्य जी बोले, यही तो बात है। हम नहीं सुनाएंगे। देखिए, आपको लग रहा हो क्या कि हम कथा सुना रहे हैं, ये ऐसा है नहीं। जीव की क्या क्षमता कि वो जगदीश की कथा सुना सके है? भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ऋषिवर, ये राजस्थान की धरती है ना? यहाँ की एक लोक नृत्य है, कठपुतली का नृत्य। आप लोग देखे होंगे। अच्छा आप बताओ, क्या कठपुतली सही में नाचती है? लेकिन देखने पर तो ये लगता है कि कठपुतली नाच रही है। कठपुतली के शरीर के अंगों में एक एक धागे बंधे होते हैं। अच्छा, वो धागे कहां बंधे रहते हैं? नचाने वाले की अंगुलियों में। देखने वाले को कठपुतली दिखाई पड़ती है, लेकिन वो नचाने वाला दिखाई, जो सामने बैठा है बहुत सुंदर नाच रही है कठपुतली, लेकिन नचाने वाला पर्दे के पीछे खड़ा है। वो उंगलियों का जैसे इशारा देता है, ये उंगली उठाता है तो कठपुतली का बायां पांव हिलता है, तब तक ये उठाएगा तब तक ये पांव हिलेगा। कहो, वो जैसे जैसे उंगलियों को हिलाता है, नीचे कठपुतली नाचती है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, सरस्वती कठपुतली है। सरस्वती जी क्या है? कठपुतली है। और सरस्वती जी रूपी कठपुतली के धागे कहां बंधे हैं? राम सूत्रधर अंतर्जामे, राम सूत्रधर। सरस्वती मैया रूपी कठपुतली के धागे मेरे राम जी की उंगलियों में बंधे हैं। और मेरे राम जी जेहि पर कृपा करहि जान जानी, कवियूर अजीर नचावहि बानी। अरे, जिस पर मेरे राघव जी अपना जन जान के कृपा कर दे हो, वही कवि की तरह गाने लगता है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने कभी जीवन में सपना भी नहीं देखा था कि मैं राम कथा गाऊंगा। सपना नहीं देखा था, लेकिन आज आपके सामने गा रहा हूं। गा नहीं रहा हूं, गवा रहा हूं।
भगवान की कथा गाने की मेरे भीतर कोई पात्रता नहीं है। मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जीवन में अपने जानने में तक कि मैं यहां बैठ सकूं, लेकिन यहां बैठा हूं, बैठा नहीं हूं, बिठाया गया हूं। मैं आपको सच अपनी बात बताऊं, न ये जीवन ही राजन ने समर्पित किया है, प्रभु सभी कुछ है आगे जो नेकी बदी है, न पूजन किया। देखिए, भगवान सबको अपना मानते हैं। कमी हमारे भीतर है कि हम उनको अपना नहीं मान पाते। अब आप कहोगे महाराज कैसे? उदाहरण देता हूं। जिस दिन आप भगवान को अपना मान लोगे ना, उस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाएगा। जिस पर विश्वास हो कि वो मेरा अपना है, उससे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहो, छोटा बच्चा किसके सहारे रहता है? आप बताओ, किसके सहारे? मां के सहारे। छोटा बच्चा कभी मां से मांगता है क्या? छोटा बच्चा मां से कहता है, मां सालासर चलना है, मेरा कपड़ा रख लेना। कहता है मां से, मेरा तू पाउडर रख लेना, मेरी तौलिया रख लेना। नहीं, वो पूर्ण रूप से मां पर समर्पित है तो आनंद में रहता है और उसकी पूरी चिंता उसकी मां करती है। प्यारे, इसी प्रकार जिस दिन समर्पण मेरे ठाकुर जी के प्रति हो जाएगा ना, आप जीवन में जहां रहोगे आनंद में रहोगे और मेरे राघव जी आपकी पूरी व्यवस्था करते रहेंगे। मांगना समाप्त हो जाएगा। मांग है, इसका मतलब हम भगवान को अपना नहीं मानते। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये भगवान कहते हैं। और भगवान के जो जन हो गए, भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते ऋषिवर, उस पर भगवान की कृपा हो जाती है। और वो कालिदास जी महामूर्ख थे, क्षमा करिएगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं, जो व्यक्ति जिस डाल पर बैठा हो उसी को काट रहा हो। सोच सकते हैं, यही था ना? जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। और ऐसी मेरी भगवती की कृपा हुई हो, महाकवि कालिदास बन गए क्षण भर में। ये क्या है? यह है आत्मसमर्पण। जिस पर मेरे रघुनाथ जी की कृपा हो जाए वो कवि की तरह वाणी नचाने लगे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, ऋषिवर मैं उन्हीं प्रभु श्री राम को प्रणाम करके आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। कल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को तीर्थराज प्रयाग लेकर आए। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंचे। तीसरा घाट, तीसरे वक्ता कथा में प्रवेश किए। आइए हम और आप यहीं बैठे बैठे एक बार मानसिक रूप से कैलाश की यात्रा करें। अभी हम लोग जो गौरीगंज में कल चर्चा कर रहा था, गौरीगंज कथा करने गए थे हम लोग। तो कथा के बाद प्रयाग से वापसी का ट्रेन था सबका। टिकट कंफर्म नहीं हुआ, एक भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ। तो ये भैया लोग सब लोग एक गाड़ी रिजर्व किए प्रयाग से, लोग बाई रोड कलकत्ता आ गए। हम अभिनय लखनऊ आ गए, सुबह फ्लाइट से हम लोग कलकत्ता गए। तो हम लोग फ्लाइट से पहले गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से फिर कलकत्ता आ गए। तो जब गुवाहाटी जा रहे थे तो जो पायलट थे उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी बाईं हाथ में देखिए, आपको माउंट एवरेस्ट दिखाई पड़ेगा। तो पूरा जो जो पर्वत श्रृंखला थी तब दिखाते दिखाते लेकर गए। उसी हिमालय में कैलाश पर्वत है। हो सकता है आप में से कई लोग वहां की यात्रा भी किए हो, कैलाश गए हो। कैलाश पर साक्षात भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। कब कब नहीं, सदैव वास है। आइए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इन चौपाइयों के साथ हम और आप भी
कैलाश की मानसिक यात्रा करते हैं। बाबा कहते हैं परमा रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि तर प्रभु गया, एक बार तेहि तर प्रभु गया, तरु बिलो के उर अति सुख भया, तरु बिलो के उर अति सुख भया, निज कर दासी नागरी पुछाला, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी कैलाश का दिव्य शिखर। आप लोग कैलाश को फोटो में देखें, गूगल पर आपको कैलाश का एरियल व्यू मिलेगा। एरियल व्यू कहे तो ऊपर से सैटेलाइट से लिया हुआ इमेज। जिस प्रकार भगवान शंकर का लिंग के चारों तरफ जलहरी होती है गोल, आप जब कैलाश पर्वत को एरियल व्यू में देखिएगा तो कैलाश के चारों तरफ भी जलहरी बनी हुई है। ऊपर से लगता है मानो भगवान शंकर का शिवलिंग हो। उस कैलाश पर्वत पर ऊपर में एक विशाल बट का वृक्ष है। बट कहे तो बरगद। बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। बट क्या है? विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर क्या है? विश्वास की मूर्ति है। स्थान का जीवन में बड़ा लाभ होता है, प्रभाव पड़ता है। भक्त का, व्यवस्थित व्यक्तित्व का, समझदार व्यक्ति का, ज्ञानी व्यक्ति का हर व्यवहार का स्थान निश्चित होना चाहिए। कहां बैठकर हमें भोजन करना है, कहां बैठकर भजन करना है, कहां बैठकर परिवार की चर्चा करनी है, किस स्थान पर बैठकर व्यापार की चर्चा करनी है, किस स्थान पर आगंतुकों से मिलना है, और एक विनोद की बात कहें तो कहां बैठकर झगड़ा करना है, यह भी निश्चित होना चाहिए। अब देखिए, पहले के राजा महाराजा कोप भवन बनाते थे। कोप यानी होता है क्रोध भवन। क्रोध, जिसको झगड़ा करना होता था, लड़ना होता था, उसी घर में जाके लड़ता था। चलो कोप भवन में देखता हूं तुमको। क्यों? हमारे व्यवहार से हमारे आसपास के वातावरण के परमाणु प्रभावित होते हैं। यदि आप पूरे घर में झगड़ा करते रहेंगे तो आपके पूरे घर का वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए स्थान निश्चित होना चाहिए, कहां क्या करना है।
भगवान शंकर उस वट वृक्ष के नीचे एक दिन गए, जाकर देखे परम आनंद आया। क्यों? विश्वास विश्वास के नीचे पहुंचा है। वट वृक्ष विश्वास है वो, और शंकर भगवान स्वयं विश्वास है। विश्वास विश्वास के जब नीचे आया तो विश्वास में और प्रगाढ़ता भई। परिणाम, भगवान शंकर बैठ गए अपना बाघंबर बिछाकर। क्यों बैठे? भजन में जाना है। और बैठे कैसे लग रहे हैं? अरे बैठे सो काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। यहाँ दर्शन करिए स्वरूप बाबा का। दिख रहा है चेहरे पर कोई टेंशन दिखाई पड़ रहा है आपको? यहाँ देखिए, यहाँ कोई टेंशन दिख रहा है आपको चेहरे पर? और जितनी परेशानी, जितने झंझट में ये रहते हैं, हम आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आप कहोगे महाराज इनको का झंझट है? आप दर्शन करिए। शंकर भगवान के गले में सांप है, और नीचे देखिए कहीं चूहा महाराज बैठे होंगे। गणेश जी की सवारी, सांप और चूहा एक ही पास में है। टेंशन है कि नहीं? चूहे को सांप से बचा के रखना है। कार्तिकेय जी की सवारी, मोर होगी बगल में। मोर और सांप आमने सामने है। सांप को पाएगा मोर तो छोड़ देगा, लेकिन दोनों को बचा के रखना है। बड़े लोगों के घर में पार्किंग की व्यवस्था होती है, गाड़ियों की। बाबा के कैलाश में भी पार्किंग है। वहां बाबा और मैया दोनों की सवारी खड़ी है। बाबा की सवारी नंदी महाराज और मैया की सवारी सिंह। नंदी और सिंह एक साथ खड़े हैं, लेकिन कोई दूसरे को टच नहीं कर रहा है। कितनी समस्या आप बताओ। यहां अग्नि है, तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र अग्नि है, और अग्नि के ऊपर ही बाबा ने गंगा जी को बिठा के रखा है। कितनी समस्या आप बताओ। बगल में पार्वती जी बैठी हैं और यहां गंगा जी को बिठा के रखे। अर्धांगिनी कहां बैठी है? बगल में। कपार पर सिर पे गंगा जी को बिठा के रखा है। टेंशन है कि नहीं है वो? आप बताओ। लेकिन इतनी समस्या होने के बाद भी मेरे बाबा हमेशा टेंशन में रहते हैं। अटेंशन में है इसलिए टेंशन नहीं है। अटेंशन क्या है, क्या करने के लिए है, ये उनको पता है। यही अटेंशन है। यही जीवन की सावधानी है कि हमको पता चल जाए कि हम क्या करने आए हैं। नहीं तो फिर वही कहना पड़ेगा, अरे करना था सब है बाकी, और जो किया नहीं था करना। ये दुर्घटना है, ये सावधानी नहीं है। जो करने आए थे वो सब बाकी रह गया, और जो जीवन भर करते रहे उसमें से कुछ करना ही नहीं था। परीक्षा है फिजिक्स का और तैयारी करके गए हैं केमिस्ट्री का। आप बताओ, रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? है? रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? इसलिए मेरी प्रार्थना है माई बाप, समय है, अभी चेत जाइए। भगवान शंकर देखिए भजन में प्रवेश करने जा रहे हैं। परम शांत कहते हैं, बैठे सोहा काम रिपु कैसे। ऐसा लगता है मानो धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगता है मानो शांत रस ने ही शरीर धारण कर लिया है। आपसे एक प्रार्थना करूं, ये जो है ना, ये भाव है, इनको थोड़ा नीचे करके रखिए। समझ में बात आ रही है मेरी? कई लोग मिलेंगे, सोने में भी ऐसा ही रहता है उनका। इसको यहां से ना यहां पर लेके आइए। ये नीचे आएगा ना तो जीवन की कई समस्याएं इसके नीचे आने से अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसको शांत किया जाए, यही जीवन में शांति प्रदान करेगा।
भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे हैं। बाबा को प्रसन्न मेरी मैया ने देखा। देखिए, पति को जब अर्धांगिनी प्रसन्न देखती है ना, तो पति से अधिक आनंद उस पत्नी को प्राप्त होता है। अगर माताएं दिन भर किस लिए बेचैन रहती हैं? कि उनको सुख मिले, उनको शांति मिले। बाबा परम प्रसन्न होकर बैठे। ये दृश्य देखकर पार्वती भल